जम्मू कश्मीर में कोविड स्ट्रेन का पहला केस आ चुका है पॉजिटिव। ऐसी खबरें गलत हैं, सिरे से खारिज करते हैं हम इस खबर को, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले हमने इसको खुद कंफर्म किया है और साफ तौर पर ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्म करने के बाद हम एक बार फिर से आपके साथ लाइव जुड़े हैं, जिसमें कि हम आपको कई सारी जो ज़रूरी जानकारी है वो शेयर करेंगे। सबसे पहले जो खबर आज कई सारे मीडिया चैनल्स आपको दिखा रहे हैं, ये खबर द न्यूज़ नाउ ने 26 दिसंबर को चलाई थी और खबर ये थी कि एक यूके रिटर्नी जो कि कुछ दिन पहले आए, उनके जितने भी यूके रिटर्नीज, जैसे आपको पता ही है, नवंबर के बाद जितने भी यूके रिटर्नीज जो आए हैं, चाहे वो देश भर में हो चाहे जम्मू कश्मीर में हो, उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, उनके टेस्ट सैंपल्स लिए जा रहे हैं। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति उसमें से पॉजिटिव आता है, जब तक उनके टेस्ट कंफर्म नहीं होते कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, वो आइसोलेशन में उनको रखा जाता है अलग अलग रूम्स में। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति उसमें से पॉजिटिव आता है तो उसके सैंपल्स दिल्ली भेजे जा रहे हैं और उसमें से भी अगर ये कंफर्म करने के लिए, ये चेक करने के लिए दिल्ली वो सैंपल भेजा जा रहा है कि क्या वो जो वायरस है, जो व्यक्ति जो पॉजिटिव आया है, क्या वो कोविड स्ट्रेन है, क्या वो नया वाला वायरस है जो जिसने यूके में हड़कंप मचाया है, जो फास्टली म्यूटेटेड है, जो 70% मोर इन्फेक्शियस है देन दिस वायरस, दिस कोरोना वायरस जो ऑलरेडी बढ़ा है। तो उस पर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है। यस, 25 तारीख को ये जो व्यक्ति हैं 40 वर्षीय, ये पॉजिटिव आए थे। इसके अलावा कई सारे और लोग जिनका टेस्ट किया गया वो सारे लोग नेगेटिव आए हैं। अब पहले जो 11 से 21 लोग थे, उसके बाद अब जो सरकार है उसने गाइडलाइन अपनी बढ़ा दी है कि नवंबर के महीने से लेकर अभी तक टिल डेट जितने भी लोग यूके से वापस आए हैं जम्मू कश्मीर में, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनके घर वालों को आइडेंटिफाई किया जाए, वो पिछले कितने दिनों में किस किस से मिले हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उसके बाद लगातार उनकी टेस्टिंग शुरू हो। सबसे पहला 25 तारीख को जो व्यक्ति पॉजिटिव आया था, अब 5 दिन होने के बाद उनको अब फिर से उनकी जो फैमिली है उनको टेस्ट किया जाएगा पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है। जो व्यक्ति पॉजिटिव आता है उसके बाद 5 दिन बाद एक व्यक्ति का, उनकी फैमिली का जो है वो टेस्ट किया जाता है और वही अब किया जा रहा है। अभी तक कोविड स्ट्रेन के, उस व्यक्ति के कोविड स्ट्रेन से पॉजिटिव होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि प्रिंसिपल शशि सूदन मैम जो जीएमसी के प्रिंसिपल हैं इस समय और माइक्रोबायोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ज़रूरी प्रिकॉशंस लेना हमारे लिए ज़रूरी है और सख्ती बरतनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है प्रिकॉशंस के लिए, पर कोविड स्ट्रेन के लिए कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है। ये जो खबर है वो पूरी तरह से गलत है। उसके बाद कुछ डिटेल में मैं जानकारी आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने बताया कि नवंबर से लेकर टिल डेट जितने भी लोग यूके से जम्मू कश्मीर में एंटर हुए हैं, चाहे वो एयरपोर्ट से हैं या फिर अगर वो दिल्ली उतर कर या अमृतसर चंडीगढ़ उतर कर वो बाय रोड या फिर बाय ट्रेन आए हैं, उनको पहले ट्रेस किया जा रहा है और इस समय तक करीबन 50 से 52 लोगों को ट्रेस कर लिया गया है। उन सब के टेस्टिंग की गई है और लगातार टेस्टिंग के बाद ये पता लगाया जा रहा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब तक उन लोगों के रिजल्ट नहीं आते तब तक उन लोगों को आइसोलेशन में रखा जा रहा है और अभी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति पॉजिटिव आया है जो 4 दिन पहले आया था और उसके अब घर वालों को 5 दिन बाद उनके घर वालों को अब टेस्ट किया जाएगा कि वो पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि 4-5 दिन लगते हैं वायरस को फैलने में। उसी दिन कर देते तो फायदा नहीं होता। दूसरा, अभी तक पूरे देश भर में सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 लोग ही कोविड स्ट्रेन पॉजिटिव आए हैं, जो कि यूके वाला जो कोविड वायरस जो नया आया है उससे पॉजिटिव आए हैं 6 से 7 लोग। और मैं बता देता हूं ये जानकारी, 3 लोग निमहांस से हैं, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस वहाँ से हैं। 2 लोग सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 2 वहाँ से और एक हैदराबाद से है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने। ये 6 लोगों ने, ये 6 लैब, ये तो 3 लैब्स हैं, इन्होंने 6 लोगों को अभी तक पॉजिटिव किया है, यानी कि अभी तक जम्मू वाले जो व्यक्ति की खबर आ रही है वो पॉजिटिव नहीं है। उसके अलावा नवंबर 25 से लेकर दिसंबर 23 तक की पूरी जानकारी हमारे साथ जो सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने शेयर की है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ने, उसमें करीबन अभी तक बताया जा रहा है कि 33,000 के आसपास जो लोग हैं वो यूके से रिटर्न हुए हैं और उनमें से सिर्फ 114 लोग ही पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 6 से 7 लोग कोविड स्ट्रेन, जो यूके वाला कोविड स्ट्रेन है उससे पॉजिटिव आए हैं। और ये भी इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है और WHO ने भी कहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ने कहा है कि 70% मोर इन्फेक्शियस है ये जो नया कोविड स्ट्रेन है। इसके अलावा आपको बता दूं, यूके वाले कोविड स्ट्रेन के अलावा एक कोविड नया जो है, नया वायरस, वो साउथ अफ्रीका से भी आया है
एक खबर ये भी आ रही है कि एक नाइजीरिया से भी आया है, पर उसकी अभी तक भारत में कोई पुष्टि नहीं हुई है। यूके में कुछ पुष्टियां जरूर हुई हैं, जिसको ये कहा जा रहा है कि वो फास्टली म्यूटेटेड है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रयास आपको करने होंगे उससे बचने के लिए। वो ये हैं जो ऑलरेडी पहले बताए जा रहे थे प्रिकॉशन, जिसमें मास्क पहनना, इसका सख्ती से पालन आपको करना होगा। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना, उसका भी सख्ती से पालन करना होगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं हाल ही में वेडिंग सीजन हुआ, फिर उसके बाद जो त्योहारों का सीजन था वो गुजरा है। उसके बाद जो भी लोग हैं उन्होंने काफ़ी जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स थे उनकी धज्जियां उड़ाई, मास्क नहीं पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया। तो इस समय बार बार यही आपसे गुजारिश की जा रही है कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन कीजिए। कोविड स्ट्रेन को लेकर जो अभी पॉजिटिव खबर की बात आ रही है वो बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक ही व्यक्ति पॉजिटिव आया है और वो कोविड स्ट्रेन से नहीं, नॉर्मल कोरोना वायरस जो पहले चल रहा था उससे पॉजिटिव है। अब ये सैंपल जो हैं उनके दिल्ली भेजे गए हैं कि उनमें से क्या वो जो व्यक्ति है वो कोविड स्ट्रेन पॉजिटिव है या नहीं, इसकी कंफर्मेशन अभी तक बिल्कुल नहीं हुई है। पैनिक मत होइए, पर पैनिक के अलावा आपको डरने की जरूरत इसलिए है कि वायरस अगर आ भी गया और आने वाले समय में, ये भी डॉक्टर्स कंफर्म करते हैं, साइंटिस्ट कंफर्म करते हैं, इवन कि डॉक्टर शशि सूदन माइक्रोबायोलॉजी हेड और प्रिंसिपल जीएमसी, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों तक, सालों तक आपको ये मास्क नहीं छूटे, आपको हैंड हाइजीन प्रॉपर रखनी हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना हो, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का इस्तेमाल करना हो, और हो सकता है कि इससे भी खतरनाक वायरस आने वाले समय में आए। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशंस ही एकलौता सहारा है। दूसरा, कोविड की जो वैक्सीन तैयार हुई है भारत में, उसके ड्राई रन चल रहे हैं। असम, गुजरात और कई सारी और स्टेट्स में उसके ड्राई रन चल रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स वैक्सीन ने, जो इंडिया में वैक्सीन बनी है और जो फाइजर की वैक्सीन है उसने दिखाए हैं। उम्मीद है कि वैक्सीन बड़े पैमाने पर जनवरी के पहले हफ्ते या फिर दूसरे तीसरे हफ्ते से लगना शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि करीबन 20 से 25 करोड़ लोगों को जुलाई तक लग जाएगी। तो बड़े पैमाने पर वैक्सीन के प्रोजेक्ट भी तैयार हैं। आप सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशंस लीजिए, बिना डर के, बिना पैनिक हुए। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र सहारा आप लोगों के बचने के लिए वो यही है कि प्रिकॉशन लीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन कीजिए और कोविड स्ट्रेन को लेकर जो खबर आ रही है उस पर अभी विश्वास मत कीजिए, उस पर कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। कैमरामैन कमल सिंह के साथ अजित वोरा, द न्यूज़ नाउ।